टू डिजिट नंबर। बेटा टू डिजिट नंबर क्या होता है? टू डिजिट नंबर का मतलब ये है कि उसमें एक तो होगा वन प्लेस डिजिट होगी, वन प्लेस डिजिट गिवन होगी वहां पे, और एक चीज क्या गिवन होगी बेटा आपकी? टेंस प्लेस डिजिट वहां पर गिवन होगी, ठीक है नहीं? जो 10 प्लेस डिजिट होगी उसकी मल्टीप्लाई हमेशा 10 से होगी, इसलिए उसको 10 प्लेस डिजिट कहा गया। और जो 1 प्लेस डिजिट होगी उसकी मल्टीप्लाई हमेशा किससे होगी? 1 से, ठीक है ना? तो अगर कभी भी तुम्हें कोई 1 प्लेस डिजिट बनानी पड़ जाए, 10 प्लेस टू डिजिट नंबर बनाना पड़ जाए, तो उसमें क्या लेना जरूरी है? 1 प्लेस डिजिट और 10 प्लेस डिजिट होना जरूरी है, समझे आप? तो इसीलिए टू डिजिट नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बोली गई। अगर मैं 1 प्लेस पर मान लूं कि 1 प्लेस पर जो डिजिट है वो x है और 10 प्लेस पर जो डिजिट है वो y है, तो क्या नंबर बनेगा बेटा? 10 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? y से, और 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? x से। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, समझ में आई बात नहीं? या तो यहां पर 10 a + b भी हो सकता है, a भी ले लिया मैंने, ये 10 x + y भी हो सकता है, x मैंने यहां पे लिया, y मैंने यहां पे लिया, प्लेस बदल दे, समझ आएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है। टू डिजिट की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी आ गई, टू डिजिट नंबर की। चलो क्वेश्चन में अप्लाई करो। क्वेश्चन में क्या कहा गया? बड़ा टर्म से क्या कहा गया क्वेश्चन में? In a two-digit number, Yes. digit in unit place is twice the digit in tens place. 10 प्लेस, तो हमें 10 प्लेस डिजिट का नहीं पता क्या है, तो लेट 10 प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x, देन 1 प्लेस डिजिट जो होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? ट्वाइस हो जाएगी इसकी, है ना? तो 1 प्लेस पर डिजिट है 2x, 10 प्लेस पर डिजिट है x, तो टू डिजिट नंबर क्या होगा बेटा? यहां से टू डिजिट नंबर। तो टू डिजिट नंबर का सेट क्या बताया मैंने? 10 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? जो 10 प्लेस पर डिजिट है और 10 प्लेस पर डिजिट क्या है यहां पर? x, और 1 प्लेस पर क्या डिजिट है यहां पर? 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2x, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 12x आ गया। यानी जो हमारी ओरिजिनल टू प्लेस नंबर था, टू डिजिट नंबर था, वो क्या था बेटा? 12x था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया अगर इस नंबर में कुछ जोड़ दूं मैं, कितना जोड़ने का बेटा? 27 27 is added to ये 27 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अगर मैं इस ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड कर देता हूं, तब ये नंबर की जो डिजिट है, इस नंबर की जो डिजिट है वो इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज होने का मतलब यानी 10 की जगह क्या आ जाता है बेटा? 2x आ जाता है, यानी जो 1 प्लेस डिजिट है वो 10 प्लेस पर आ जाती है, और जो 10 प्लेस पर डिजिट है वो आ जाती है 1 प्लेस। तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन बनी 12x + 27 इज इक्वल टू कितना बेटा? 20x + x। यस या नो? अब ये बना बेटा 12x + 27 इज इक्वल टू 21x, है ना? ये वेरिएबल टर्म है, इसको इधर ट्रांसपोज करोगे, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे, सो यू विल गेट 12x - 21x इज इक्वल टू -27। अब माइनस करोगे तो कितना बचा? -9x इज इक्वल टू -27। ये माइनस के जो 9 है बेटा, ये क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज होकर आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना ये। तो x इज इक्वल टू कितना? -27 अपॉन -9। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 के डिफरेंस में कितना टाइम आया? 3। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 3। अभी आंसर नहीं आया। क्वेश्चन में पूछा गया है ओरिजिनल टू डिजिट नंबर। क्या पूछा है बेटा? ओरिजिनल टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर। तो वो क्या था हमारे पास? 12x, तो यहाँ पर x की वैल्यू और 2x की वैल्यू है बेटा 3, तो 12 कितना आ जाएगा बेटा? 12 3 36। अब हम एग्जाम में बैठे, हमारे पास तो आंसर की नहीं है, कैसे पता करें कि आंसर सही है कि गलत? तो क्वेश्चन में पहली कंडीशन बोली गई थी कि जो 10 प्लेस पर डिजिट है वो x है, और जो 1 प्लेस पर डिजिट है वो क्या है? 2x। तो अभी देखो यहाँ पर 10 प्लेस पर क्या है? 3, और 1 प्लेस पर क्या है? 6। 3 का 2 टाइम्स तो 6 होता है कि नहीं? सैटिस्फाई कर गया कि नहीं? दूसरी कंडीशन कहता है अगर मैं नंबर की डिजिट रिवर्स कर दूं तो क्या बनेगा? 63। और ओरिजिनल नंबर क्या है मेरे पास बेटा? 36। और कितना नंबर ऐड करना था मुझे? 27। इसमें 27 ऐड करा तो भी क्या आ गया बेटा? 63 आ गया कि नहीं? तो दोनों कंडीशन चेक होगी कि नहीं इस तरह से? Yes, sir. पेपर में आंसर की आवश्यकता भी नहीं है, क्वेश्चन भी वहीं पर आंसर चेक हो जाएगा। समझ में आया सभी के? नोट इट डाउन।